नालंदा ज़िला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ के मोहल्ला शेखाना खुर्द में यूथ वेलफेयर कमेटी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले बीते 25 दिसंबर को सीरत क्विज़ में शरीक होने वाले बच्चे और बच्चियों के बीच इनाम तकसीम कराई गई। सबसे हैरत की बात तो ये देखने को मिली कि इस सीरत क्विज़ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर आधारित था में मुस्लिम लड़के और लड़कियों के अलावा बड़ी तादाद में हिंदू बच्चे और बच्चियों ने शिरकत कर इनाम पर अपना हक जमाया, जिसके बाद उन्हें इनाम सनद के अलावा हिंदी अनुवाद कुरान शरीफ दी गई ताकि ये जाने कि इस्लाम और मोहम्मद साहब का पैगाम क्या है। इस दौरान बड़ी तादाद में मर्द औरतें जलसे में शरीक थीं। साथ ही जलसे की निगरानी ड्रोन कैमरे से कराई जा रही थी। प्रोग्राम की शुरुआत नात शरीफ से हुई, जबकि इस दौरान मौजूद उलमा इकराम ने साफ तौर पर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। उन्होंने पूरी दुनिया को के लोगों को अमन भाईचारगी का पैगाम दिया। उन्होंने औरतें, यतीम, बेवा, पास पड़ोस के लोगों को हक दिया, एक साथ ज़िंदगी जीने की तलकीन की। इस्लामी कानून के तहत चोर कातिल के अलावा दीगर मुजरिमों के लिए सख्त कानून बनाए। पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण सभी लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया। उन्होंने बताया कि अल्लाह ईश्वर एक है और उसी की इबादत लाजमी है। मोहम्मद साहब की आमद से कबल दुनिया के हालात गैर थे। बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दफना दिया जाता था। औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की जाती थी। रंग, नस्ल, ज़ात, बिरादरी के नाम पर फसाद होते थे। मगर उन्होंने न सिर्फ औरतों के लिए बेहतर कानून बनाए बल्कि ये भी बताया कि मर्द और औरत में क्या रिश्ता होना चाहिए। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल कराया जाता है। कोविड की वजह से 3 साल तक ये रुका रहा, अब फिर इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान प्रोग्राम की सदारत मौलाना आकिल कर रहे थे, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम मोहम्मद गुफरान नज़र और तबरेज़ अज़ीम ने की। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर मुबशिर हयात, आफ्ताब हसन सन्स के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। मीडिया दृष्टा चाणक्य ट्यूशन थर्ड प्राइज, फर्स्ट प्राइज आयशा परवीन चाणक्य ट्यूशन। चलो इसी बहाने तालियों से स्वागत कीजिए आप। ज़किया फिरदौस सेकंड ताज़िज़िया से बनी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से मिली है, वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी है। तो उसे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घाटी का पार करनी पड़ेगी। फलक तहमल अक़बा, हमने इंसान को इतना अजीम बनाया, नबी जैसी सीरत सामने रखी, और ये आदमी तैयार नहीं है घाटी पार करने के लिए। अब अल्लाह पाक बता रहे हैं कि घाटी है क्या। कहा कि फक्कु रक़बा और इतामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा। बहुत अहम पैगाम है, याद रखिएगा कि इंसान जन्नत का दावेदार है, रसूल की सीरत पढ़ता है, सुनता है, सब सुनता है, वो घाटी पार करने के लिए तैयार नहीं। घाटी क्या है? इसका घाटी पार करने के लिए ईमान बाद की चीज़ है, नमाज रोज़ा बाद की चीज़ है। पहला काम फक्कु रक़बा, इंसानों को उनकी मजबूरी से निकालना। उस ज़माने में बहुत मजबूर इंसानियत का वो गिरोह था जिसे ग़ुलाम कहते थे। आज वो मज़लूम जो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, अपनी पेट की आग बुझाने में सक्षम नहीं है, तमाम इंसानों को उनकी मजबूरी से निकालना घाटी पार करने का पहला कदम है। लोगों के पेट की आग बुझाना पहला कदम है, ठीक है। अब उसके बाद अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर इंसान में ये इंसानियत आ गई, ये इंसान बन गया, सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू, फिर उसका ईमान अल्लाह के नज़दीक मुअतबर होगा। तब ईमान की बात है। पहले इंसान तो बन जाओ,
علم کو جہل آنکھیں دکھائے، روشنی کو اندھیرا دبائے، امن دنیا میں مشکل نہیں ہے، آدمی آدمی ہو تو جائے، اللہ ہم سب کو اپنا بنائے۔ کلام کو رب ذوالجلال نے پورے جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یوں تو رحمت للعالمین ایک چھوٹا سا لفظ ہے، نہایت ہی مختصر سا لفظ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس مختصر سے جملے میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، کہ جس میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات ہر زمان میں، ہر مکان میں آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور کوئی بھی آپ کی رحمت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے رحم و کرم اور فضل و احسان کی بارش سب پر ہوئی۔ آپ پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، وہ کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی کتاب کا پڑھنے والا ہو، آپ پوری جہان کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں پوری انسانیت کے اوپر۔ اتنے احسانات ہیں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ ان احسانات کو نہ یہاں شمار کیا جا سکتا ہے، یہاں اس مجلس میں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ چند احسانات جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں، پوری انسانیت کے اوپر ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کے دن زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کے حوالے سے اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اسلام کی آمد سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی حیثیت ختم ہو چکی تھی، ان کا مقام، ان کی حیثیت ایک کھلونے کی جیسی تھی کہ جب جس کا جی چاہے، جتنا چاہے اس سے کھیل لیا اور بس بات ختم۔ عورت کی مرضی، اس کی اپنی چاہت، اس کے اپنے اختیارات، ان کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر عورت کو وہ مقام عطا کیا جس کی وہ مستحق تھی۔ عورت کی اپنی مرضی، اپنی چاہت، چنانچہ نکاح کے موقع پر ولی کی اجازت کے ساتھ ساتھ عورت کی اپنی مرضی اور عورت کی رضامندی کو نکاح کی صحت کے لیے شریعت نے ضروری قرار دیا۔ محسن انسانیت محمد عربی کلمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی وہ ایشور تو ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کن ماتر بھی نہیں۔ وہ اللہ، وہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی نہیں ہے۔ یہی وہ توحید کی دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی، کہ وہ ایک ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ بتائیے، آج پروگرام ہے آپ کے ہاں، کوئز مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں کتنے بچوں کو انعام دیا جا رہا ہے اور کیا کیا پروگرام میں؟ اس پروگرام میں لگ بھگ 1700 سے زائد بچے اور بچیاں مختلف اسکولوں کے شریک ہوئے تھے۔ کوئز کمپٹیشن جو 25 دسمبر 2022 کو منعقد ہوا تھا شہر کے مختلف اداروں میں، مختلف اسکولوں میں۔ اس میں سے ہر گروپ وائز تھا، گروپ بنایا گیا۔ جونیئر گروپ کلاس 5 سے 8 اور سینئر گروپ کلاس 9 to 12، یعنی اب تو 12 بچے تھے، 2 گروپ میں بانٹا گیا۔ اسی طرح سے بچیوں کو، اور اس میں سے جو ٹاپ کریں گے ہر گروپ سے، مدرسہ والوں کا ایک الگ گروپ تھا، اس میں سے جو ٹاپ کریں گے ان کو 1st، 2nd، 3rd پرائز ہے۔ اس کے علاوہ جس اسکول سے 30 بچے
आए थे, शरीक हुए इस इम्तहान में, उस ग्रुप से भी आपको टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड वो अलग से है, ग्रुप टॉपर। एक हुआ ग्रुप टॉपर, एक हुआ पूरे ये क्लास अपने ये स्कूल का टॉपर। तो इस तरह से रखा गया था। और मदरसा वालों का अलग ग्रुप है, इसमें गैर मुस्लिम बच्चे शरीक हैं, उनका अलग ग्रुप है। तो उसमें भी एक तो पूरे ग्रुप से टॉपर होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके अलावा उनको काउंसलेशन प्राइज यानी हौसला अफजाई के लिए उनको अलग से इनामात से नवाजा जाएगा। इस सीरत क्विज़ कंपटीशन का हमारा मकसद ये है कि बच्चे और बच्चियां, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को, उनकी सीरत को, उनके एजुकेशन से को समझे पढ़े। तो इसमें यह हुआ कि पहले फॉर्म फिलअप करते वक्त उनके किताब दी गई, हज़रत मोहम्मद मानव हितैषी हज़रत मोहम्मद, ये हिंदी में किताब थी। उसको पढ़ने का लगभग 1 महीने का मौका मिला उन लोगों को। उसके अध्ययन के, उनके स्टडी के बाद ये मुकाबला हुआ। तो हमारा मकसद यही था यूथ वेलफेयर फाउंडेशन का कि बच्चे हज़रत मोहम्मद की जीवनी को, उनके संदेश को आम किया जाए, पढ़ें समझें, और समाज से जो नफ़रत है वो मिटे। समाज में जो एक दूसरे से भेदभाव, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत है, उस नफ़रत को दूर किया जाए। जब हम समझेंगे पढ़ेंगे कि हज़रत मोहम्मद मानव हितैषी थे, उनकी शिक्षाएं मानवता के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए हैं, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है। तो इससे जो है उम्मीद है कि नफ़रत का माहौल छटेगा और अमन, भाईचारा और इंसानियत का माहौल कायम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुफरान नज़र, मैं इसी मोहल्ला शेखाना खुर्द का हूँ। तो इसे तंजीम का मैं ज़िम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन इससे अटैच हूँ। लोग इसके ज़िम्मेदार मुझसे मशवरा वगैरह करते रहते हैं, इससे वाबस्ता हूँ मैं इस तंजीम से। आज आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है यूथ वेलफेयर की तरफ से, तो क्या इसका मकसद क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ वेलफेयर कमेटी एक समाजी और तालीमी तंजीम है जो वक्त ब वक्त सीरत क्विज़ कंपटीशन का इनाकाद करती रहती है। और इसका मकसद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जीवनी और संदेश हैं वो आम लोगों तक, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब तक पहुँचे। बस यही गर्ज है कि हम लोग इस तरह के सीरत क्विज़ कंपटीशन का ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। हम लोगों ने पहला सीरत क्विज़ कंपटीशन 2019 में ऑर्गेनाइज़ किया था और इरादा था हम लोगों का हर साल करने का, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम लोग ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सके। आज जनजीवन सामान्य हो चुका है, जिसको लेकर हम लोगों ने फिर से सीरत क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है। मोहम्मद शब्बीर आलम, सेक्रेटरी यूथ वेलफेयर कमेटी एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। शॉर्ट में बोल के नहीं, चलिए बताइए आज के प्रोग्राम का मकसद बताइए और कितने बच्चों को प्राइज़ दिया जा रहा है? आज के प्रोग्राम के मकसद है कि लोगों में जागरूक हैं, बच्चे लोगों में एजुकेशन के सिलसिले में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग जाने, घरों तक सीरत पहुँचे, उनकी खूबी को जाने, उनके अंदर जो भी बेहतर काम उनको बेहतर से बेहतर अपने अंदर ढाले। हम लोग का पैगाम है, कोशिश है, करना का कोशिश है। इंशाअल्लाह अभी तक ये काम करेंगे। सभी मिलकर यूथ वेलफेयर कमेटी सभी मिलकर मेहनत कर रही है और साथ साथ पीछे भी सभी लोग बैकग्राउंड जो है वो साथ देते हैं यूथ वेलफेयर कमेटी का। आगे भी इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। ये पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है कि बिहार स्टेट में भी ये करेंगे? ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी काम हो रही है इंशाअल्लाह। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, बात होगी आगे जैसा प्रोसेस रहा उसी तौर पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं आप कि आप देख रहे होंगे अमूमन मुआशरे के अंदर कई तरह की बुराइयां फैली हुई हैं, लड़कियां फरार हो रही हैं, इस तरह के मामला ज़्यादा पेश आ रहे हैं। तो आपकी जो कमेटी है इस जानिब कौन सा कदम उठाएगी? नहीं, कल हम लोग इस पर नज़र रखा है और कल हम लोग बैठ कर बात करेंगे इस पर कि इस पर क्या कदम उठाना है, कितना फील्ड पे काम करना है। ये सब हम लोग मस्जिद के जो कमेटी के जो भी लोग हैं, सदर हो, सेक्रेटरी हो, उपाध्यक्ष हो, उप सचिव हो, सभी मिलकर हम लोग बात करेंगे, फिर आगे विचार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इंतखाब अनवर, यूथ वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष। आप बताइए सेक्रेटरी साहब, इस पर क्या कदम उठाएंगे? इस पर राय फरार का सोचा गया है कि उमूमन मुस्लिम महल्ला जैसे इधर शेखाना खुर्द, शेखाना कला, छज्जू महल्ला, इमारत, ये एक आबादी हो गई।
उस तरफ ले लीजिए तो खासगंज सोच रहा है। हम अपने बच्चियों मुस्लिम बच्चियों को सिर्फ इन्हीं मोहल्ले में क्या दीगर मोहल्ले में भी? पहले हम अभी छोटी तंजीम है, जैसे जैसे हमारे पास वसाइल बढ़ेंगे हम अपने काम को बढ़ाएंगे। अभी इस पर सोच रहे हैं कि अपने जो ज़रूरत है, मान लिया इंटर का क्या बोलते हैं कोचिंग करना है, तो हम टीचर्स को ऐसे टीचर्स को यहीं पर उपलब्ध करा दें कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इससे जो मुआशरे में गंदगी फैल रही है इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो हम लोग आइए, अभी आ जाइए सदर साहब किनारे, कि अभी एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से वो फैलता जा रहा है कि हम मुसलमान कम और बिरादरी ज़्यादा हैं। मसलन सैयद, शेख, अंसारी, जोल्हा, धुनिया, मुलज़ादा, ये हालांकि इस्लाम में ये चीज़ तो है नहीं, फिर इस पर रोक कैसे लगेगा? इसी तरह से जैसे आज ही के प्रोग्राम में इस तरह का कुछ आपको देखने को नहीं मिला, जबकि हर कास्ट से यहाँ लोग आए हुए, एक भी वर्ड शब्द ऐसा इस्तेमाल इधर नहीं हुआ है कि कोई ऊंच या नीच, हर तरह के लोग हमारे कमेटी के मेंबर, कहीं पर आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ। इससे हट के आप इस पर क्यों आ जाते हैं? अगर प्रोग्राम कहीं पर मस्जिद है वहाँ आप एक हैं, खाने के दावत पर एक हैं, प्रोग्राम में एक हैं, बाहर की दुनिया में आप ज़ात में तब्दील क्यों हो जाते हैं? ये देखिए, बात है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात है, तो ये जब तक हम लोग अंदर सीरत नहीं ढलेगी ये ख़त्म नहीं होगा। तो कोशिश है कि पहले सीरत पहुंच जाए, उसके बाद ही बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा।